Welcome students. Today we are going to start with the next topic of electricity, that is domestic electric circuit. हम आज बात करने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। जब हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसे हम दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, या तो उसे हम सीरीज में लगा सकते हैं या फिर पैरेलल में लगा सकते हैं। अब ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है, तो इसे अगर आपको जानना है तो आप पहले मेरे पिछले वीडियोस पे जाएं, उसको आप पहले सही तरीके से देखें। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बनाया, और मैंने क्यों बनाया है वो आपको मालूम है। आप इसको ध्यान से देखें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, है ना। उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है। तो अब देखिए, चलिए हम आगे बात करते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का क्या बेनिफिट है। देखिए, हम जब सीरीज कनेक्शन बनाते हैं तो ये क्या है, इस तरीके से हम एंड टू एंड रेसिस्टेंसेस को, या अगर आपके पास ढेर सारा बल्ब है तो आप उसको एंड टू एंड जोड़ते जाइएगा, तो ये आपका सीरीज कनेक्शन तैयार हो जाएगा। मान लीजिए R1 है, ये R2 डिवाइस है और ये R3 इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये तीन डिवाइसेस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। मान लीजिए हम बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं, ये आपका बैटरी भी हो गया, है ना। अब देखिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इस तरह के सीरीज कनेक्शन में आप एक स्विच से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्विच है तो आप एक स्विच ऑफ करिएगा तो बाकी सारा काम करना बंद कर देगा। तो इसका बेनिफिट हम तब यूज करेंगे, तब हमें एहसास होगा बेनिफिट इसका, जब हम एक साथ हमें हंड्रेड्स ऑफ बल्ब जब जलाना हो, तो वैसे सिचुएशन में हम ये सीरीज कनेक्शन को प्रेफर करेंगे। आप बताइए, अगर आप जैसे दिवाली के समय में आप डेकोरेट करते हैं, या बर्थडे पार्टीज के समय जब आप लाइट्स डेकोरेट करते हैं, ढेर सारा बल्ब को एक साथ सीरीज में लगाया जाता है, या क्रिसमस लाइटिंग के समय आप देखते हैं तो वहां पे सैकड़ों बल्ब एक साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं, और उन सब के लिए अगर आप अलग अलग स्विचेस का इस्तेमाल करिएगा तो, और अगर आप पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में हम अलग अलग स्विचेस लगा सकते हैं, है ना, और अपने इंडिपेंडेंट यूज के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे हंड्रेड्स ऑफ बल्ब के लिए 100 स्विचेस लगाइएगा, ये इसमें तो कोई हमारा बेनिफिट दिख नहीं रहा। तो और वैसे में हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत है सबको बल्ब को ग्लो करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ढेर सारा बल्ब कनेक्ट करना होता है तो हम उसके लिए सीरीज कनेक्शन प्रेफर करते हैं और सीरीज कनेक्शन में उसको लगाते हैं ताकि उसको आसानी से हम हैंडल कर सकें। लेकिन अगर आप अपने घर में जब आप डोमेस्टिक सर्किट डिजाइन करते हैं और घर में जैसे आप सारे बल्ब को इस सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा बताइए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एक काम करना बंद कर दे, अगर ये मान लीजिए कि फ्यूज हो गया, ये बल्ब है और ये फ्यूज हो गया, तो इसके फ्यूज हो जाने से पूरे सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, है ना। और तब क्या होगा, आपको कोई भी बल्ब काम नहीं करेगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब खराब हो गया है, और उसमें अगर ढेर सारा बल्ब कनेक्टेड है तो आपको चेक करने में परेशानी होगी। और यही परेशानी जो है सीरीज कनेक्शन में होता है तब जब आप उसमें हंड्रेड्स ऑफ बल्ब लगाते हैं। कोई एक बल्ब के फ्यूज हो जाने पे बाकी सारा बल्ब जो है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि कनेक्शन जो है कट हो जाता है, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो इसलिए ये सीरीज कनेक्शन का एक डिसएडवांटेज भी है। और उसी तरह से अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं, हम पैरेलल कनेक्शन में सारे जो रेसिस्टेंसेज हैं उनको एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ते हैं, एक कॉमन प्लेस पे हम ना प्लेस करते हैं। अब देखिए, इन सब के लिए हम अलग अलग स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर हम चाहें तो इसको जलाना चाहें तो ये जलेगा, बाकी सब बंद हो जाएगा, और अगर हम बाकी सबको जलाना चाहें, किसी एक को बंद करना चाहें तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में और सीरीज कनेक्शन में आपको एक चीज और समझना होगा, आप जब सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं तो आपको वायर की कम जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं तो आपको ज्यादा वायर लगाना पड़ता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन बेनिफिट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के वेस्टेज को आप रोक सकते हैं। इसमें कोई एक बल्ब अगर काम करना बंद भी कर दे, अगर फ्यूज भी हो जाए एक बल्ब, तो बाकी सारा जो डिवाइस है वो प्रॉपर्ली रन करते रहेगा। इसमें क्या है, सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपका सेम वोल्टेज गेन कर सकेगा, और इस वजह से सारा जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो प्रॉपर्ली रन करेगा। हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो मोस्ट कॉमनली 220 वोल्ट पे चलने के लिए या रन करने के लिए बनाया जाता है।
लेकिन अगर आप सीरीज कनेक्शन में उसको लगा दीजिएगा तो आप जानते हैं सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो बदल जाता है। तो इस वजह से जब आप सीरीज कनेक्शन में लगाइएगा उन सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को आप देखेंगे कि सबको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से सब एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, यानी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। जबकि अगर आप उसे पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में सबको सेम पोटेंशियल मिलेगा और इस वजह से सारा जो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सेम पोटेंशियल पे ऑपरेट होने से सही तरीके से काम करेगा, है ना। तो ये सारा बेनिफिट है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। तो चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, वो हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पावर है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो जब आप काम करते हैं यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर आप लेते हैं, है ना, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये है वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर यूनिट टाइम इस तरीके से आप इसको इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? यह है वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर यूनिट टाइम, या इसको एक तरीके से और भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म्ड बाय अ डिवाइस। कौन सा डिवाइस होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म बाय अ डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन अ यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक पावर। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। तो आप यहां से दो डेफिनेशन देख सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो उसको आप याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पावर क्या है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। एक बात याद रखिए, ये जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रिक पावर को समझने के लिए, ये आपको कभी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा। इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, आप इसको क्या समझते हैं उन चीजों को पूछा जाता है। ये आपका डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये क्या है इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज अ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रॉनिक वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां से हमारा जो पावर का इलेक्ट्रिक पावर को हम सिंपली पावर के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम, यानी टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर। यहां से P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वर्क डन क्या है? W बाई T। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जहां पे W इलेक्ट्रिक वर्क है। अब देखिए हमने पढ़ा है क्लास 9 में वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए पहले हम इसको हटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं पहले। ये आपका इरेज हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है P इक्वल टू W बाई T। आप जानते हैं W इक्वल टू E होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम। जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, है ना, पर यूनिट टाइम में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाय T, है ना। अच्छा खैर इसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। आप देखिए आपने पढ़ा है ये
आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या पढ़ा है वो बताओ पहले। V इक्वल टू आपने पढ़ा है W बाय Q, यही पढ़ा है ना आपने। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू V इंटू Q लिख सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो P इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, वैल्यू पुट कर देंगे। तो B इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, V इंटू Q बाई T। अब बताओ कि Q बाई T इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T इक्वल टू क्या होता है बताओ? तो Q बाई T इक्वल टू होता है I, है ना, I होता है, आप जानते हैं क्या होता है, V बाई T, है ना, Q बाई T रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही ना करंट कहते हैं। तो P इक्वल टू क्या होगा, V इंटू I। तो यहां से आपका एक और P को आप डिफाइन करने का आप एक और तरीका ढूंढ सकते हैं, क्या ये VI, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो प्रोडक्ट है वो हमारा पावर कहलाता है। इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए और इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। V इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, IR पढ़ा है ना, है ना, ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR। यहां से बदल दो, P इक्वल टू V की जगह क्या लिख दो, IR, I इंटू I। अब देखो I इंटू I हो जाएगा तो क्या हो जाने वाला है, ये I स्क्वायर R। तो P का एक और आपके पास डेफिनेशन आ गया है, P इक्वल टू I स्क्वायर R। चलिए और कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, वो भी हम देख लेते हैं। R को बदल के देखते हैं, है ना, ये हमारा ये हो गया, इसको इरेज कर दीजिए। तो P इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, I स्क्वायर R, है ना। तो देखो अब हमारे पास है P इक्वल टू I स्क्वायर R। आप देखें V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है। तो यहां से आप I का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा। तो यहाँ I की जगह V का वैल्यू रख देते तो P का इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R। तो ये R और ये R कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाय R। तो यहां से भी एक और आपके पास इक्वेशन इलेक्ट्रिक पावर का डिराइव होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो भी इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है उसको आप सॉल्व करने के लिए आपके पास जो जो इक्वेशंस आए हैं उन सबको आप यूज कर सकते हैं। आप जो है इसको पहले नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। चलिए अब हम देख लेते हैं पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। पावर के ऐसा यूनिट के बारे में भी हम जरा स्टडी कर लेते हैं, क्या होता है पावर का ऐसा यूनिट। तो आपके पास P इक्वल टू क्या था, W बाई T था। आपने क्लास 9 में भी इस पावर के ऐसा यूनिट के बारे में स्टडी किया है। तो देखिए अगर आपको ऐसा यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, देखो वैसे तो आपको मालूम है कि ये वॉट होता है, लेकिन और भी इसको दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन को क्या कहते हैं, जूल, है ना, ये जूल हो गया। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, है ना। अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो आपके पास W इक्वल टू 1 जूल, 1 जूल वर्क आप कर, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पर सेकेंड, है ना, टाइम भी 1 सेकेंड ले लिया जाए, तो अगर कोई आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो हम कहेंगे कि उसका जो पावर है वो 1 जूल पर सेकेंड है। और इसी जूल पर सेकेंड को जेम्स वॉट, आप नाम जानते हैं, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, और उन्हीं के नाम के ऊपर जूल पर सेकेंड का ऐसा यूनिट रखा गया है, इसे वॉट कहा जाता है। और इसे डिनोट करने के लिए हम कैपिटल W का उपयोग करते हैं। तो अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज 1 वाट पावर, है ना, व्हाट इज 1 वाट पावर क्या है आपको बताना है। 1 वाट पावर क्या है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको बताइए। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो हम कहेंगे कि उसका जो पावर है वो 1 वाट के बराबर है, यानी उसका पावर 1 वाट है। तो यहां से हमारा जो पावर का ऐसा यूनिट है वो भी डिफाइन हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारा जो पावर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। चलिए पावर रेटिंग आपने देखा होगा, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है 100 वाट पावर लिखा हुआ होता है, या आपने बल्ब देखा होगा, है ना, LED जो है 9 वाट लिखा हुआ है। तो ये सब क्या बताता है, तो अगर ये आपके पास कोई 100 वाट पावर का, अगर आपके पास बल्ब है, पहले जो बल्ब आता था वो 100 वाट पावर का आता है, अब जो
हमारे पास एलईडी बल्ब आता है वो 9 वाट का आता है, जो इक्विवेलेंट है, जो जितना काम 100 वाट पावर वाला बल्ब करता था उतना ही जो है हमारे पास लाइट, सॉरी काम तो दोनों का अलग है। तो अगर जितना लाइट एनर्जी हमें 100 वाट पावर से मिलता था उतना सिमिलर एनर्जी 9 वाट पावर के बल्ब आज एलईडी से मिलता है। तो देखिए क्या है और किस तरह से ये एक रिवॉल्यूशन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अभी देखिए आपके पास ये जो 100 वाट है वो क्या बताता है और आपका जो 9 वाट है वो क्या बताता है। तो 100 वाट का कहने का मतलब है कि ये पर सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में जो आपका वर्क डन कर रहा है वो 100 जूल के बराबर कर रहा है, यानी पर सेकेंड ये 100 जूल वर्क कर रहा है, यानी 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है बल्ब, है ना। जबकि ये जो ये 9 वाट का एलईडी है वो पर सेकेंड 9 जूल का इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है और उसे लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप बताइए आपका जो ये 9 वाट पावर है वो 100 वाट पावर के कंपैरिजन में कितना, यानी आप एक एलईडी बल्ब या पहले जहां पे आप एक बल्ब जलाते थे वहां पे आप कितने एलईडी जला सकते हैं, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। लगभग 10 से 11 एलईडी बल्ब आप जला सकते हैं, एक जो कि उतना ही एनर्जी कंज्यूम करेगा जो एनर्जी पहले 100 वाट पावर का बल्ब कंज्यूम करता था। तो यहां से भी ये आसानी से क्लियर हो जाता है। चलिए हम अगले टॉपिक को भी देख लेते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कैसे कैलकुलेट होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है क्या, इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आप समझ सकते हैं ये क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। यानी अब ये क्या है, कुछ लोगों को लगता है ये किलोवाट में है तो ये पावर है, नहीं, ये एनर्जी का ऐसा यूनिट, सॉरी एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, कॉमर्शियल यूनिट है। आपने देखा था ये कहां से आया उसको भी देख लेते हैं। आपने देखा था आपके पास था P इक्वल टू W बाई T, है ना, ये था आपके पास, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं। आप ये भी जानते हैं W इक्वल टू होता है E, यानी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम। तो P इक्वल टू आप लिख सकते हैं E बाई T, और जब आप ऐसा लिख ही सकते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू P इंटू T लिख देंगे। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे P इक्वल टू E इक्वल टू PT लिखने से? जी बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या है, पावर है और टाइम, पावर और टाइम का प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास पावर जो है वो 1 वाट का हो, ये 1000 वाट, अगर 1000 वाट हो तो इसको क्या कहेंगे, 1 किलो वाट, है ना, 1000 मतलब किलो, तो ये 1 किलो वाट। और टाइम क्या होगा, टाइम हमारा 1 आवर ले लेना है। कितना टाइम लेना है, 1 आवर। तो अगर 1 किलो वाट पावर 1 घंटे तक काम करे तो क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा ये 1000 वाट इंटू 1 आवर। इसी को हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर वह इलेक्ट्रिक एनर्जी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी का वह अमाउंट है जो 1000 वाट के किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा 1 घंटे में कंज्यूम किया जाता है। यानी अगर आपके पास 1000 वाट का कोई बल्ब है ना, अगर आपके पास 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसे अगर आप 1 घंटे तक चलाते हैं, 1 घंटे तक अगर आप उसका यूज करते हैं, तो 1 घंटे तक यूज करने के बाद जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट यानी कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, वो अगर हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के अनुसार बताएं तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है, क्योंकि वो हमारा एनर्जी कंज्यूम 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा। फिर से समझते 1 किलोवाट आवर क्या है, 1 किलोवाट कहने का मतलब है 1000 वाट, यानी 1000 वाट का अगर आपके पास कोई बल्ब है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे आप कितने देर तक, 1 घंटे तक अगर आप उपयोग करते हैं, उसका 1 घंटे तक यूज करते हैं,
तो 1 घंटे के यूजेस के बाद जो आपका एनर्जी कंज्यूम्ड होगा वो 1 किलोवाट आवर होगा। तो यहां से और इसी 1 किलोवाट आवर को ही हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें चार्ज करती है। अगर 1 यूनिट का 6 रुपीज प्राइस है और हमने 1 यूनिट यूज किया तो हमें उसके लिए 6 रुपी पे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसा यूनिट में 1 किलोवाट आवर को। 1 किलोवाट आवर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट को हम पहले बदल लेते हैं तो ये 1000 वाट हो जाएगा, क्योंकि वाट तो ऐसा यूनिट है, और आवर को सेकंड में बदल देते हैं तो 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वाट सेकंड हो जाता है। वाट सेकंड क्या है? वाट सेकंड हमारा कहलाता है जूल, है ना। वाट सेकंड को जूल भी कह सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं 3.6 into 10 to the power 3 और 3 10 to the power 6 जूल, है ना। तो ये हमारा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 into 10 to the power 6 जूल के। तो यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्लियर हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।